हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू 25 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण जो भी सिलेबस में दिया गया है कि आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है और आपके जितने भी हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जितने भी वीवीआई टॉपिक है वो मैं सबको आपका क्लियर करने वाला हूं चुटकी में। और आप 10 नंबर इजीली बिहार दरोगा में ला करके बिहार दरोगा का सपना पूरा कर सकते हैं, अपनी मम्मी पापा के सामने सैल्यूट मार सकते हैं। तो चलिए 10 नंबर के लिए क्यों छोड़ना बिहार दरोगा। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूं, सबसे पहले हिंदी का जो सिलेबस है आपका वो मैं बता देता हूं और उसके बाद क्या करता हूं मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लिए काफी वीवीआई है और जो आपको 10 नंबर दिला सकता है वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए कि आपका सिलेबस हिंदी में क्या आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस को चर्चा करते हैं कि देखिए सिलेबस में है प्रमुख कवि द्वारा रचित पंक्तियां, जैसे चतुर्वेदी जी हो गए, उसके बाद भरतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गया, राम प्रसाद शुक्ल, रामधारी सिंह, यानी जितने भी कवि लेखक हैं इससे आपको 2-4 प्रश्न देखने को 100% मिल ही जाएंगे और होता ही है। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने हैं जिससे आपके 2-4 प्रश्न 100%। उसके बाद है शब्द शुद्ध करना, ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आएंगे, एरर रहेगा उसको आपको शुद्ध करना है। ठीक है, चलिए अनेकों शब्द के एक शब्द, अनेकों शब्द के एक शब्द, और दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द उल्टा विपरीत शब्द, निर्गुण सगुण, क्रिया विशेषण, विशेषण क्रिया के पद, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, वर्ण विचार पढ़ना है, समास पढ़ना है, शब्द भेद, तत्सम, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ये सारे आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि लिंग वचन और कारक भी पढ़ने हैं, संधि विच्छेद। अब आप बोलोगे सर ग्रामर का तो सारा है, तो डियर आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक फिर आप सक्सेस कैसे करोगे, लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तो आप ये आईपीएस का एग्जाम दो चाहे बीपीएस का एग्जाम दो, पढ़ना तो आपको सारा है। ठीक है, तो ये सारे पढ़ करके आपको 10 नंबर लाने हैं, बहुत ही ईजी है और वो 10 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या होता है कि आज देखते हैं कि ये सब तो मैं आपको सेपरेट क्लास एक एक करके देना स्टार्ट कर दूंगा। और सबसे पहले आज देखते हैं कि आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न कैसा रहेगा। और ये वीवीआई प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये देखिए सबसे पहले सामने है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है। अब देखिए इसी प्रकार से जो आपके कवि लेखक हैं उसमें से आपको प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न आएगा जो आपके लिए काफी वीवीआई होने वाला है। ठीक है, तो आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है, तो किससे की गई है, अनुचरों से, बंदी और चारण से, फौज से, भिखारी से। तो मेरे डियर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुचरों से। अब आप बोलोगे सर मैं तो आ रही रवि की सवारी पढ़ा नहीं, कैसे होगा। तो आप निश्चित रहिए और टेंशन मुक्त रहिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कवि के कविता समेत उनके लेखक, उनके कवि का नाम, स्टेंजा समेत आपको कराने वाला हूं। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यह लाया हूं कि ये प्रश्न आपका किस तरह से पूछा जाता है और किस तरीके से हिंदी में प्रश्न आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुचरों से। चलिए अगला है कि विद्वान का विलोम क्या है। ये देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, देख सकते हैं, साथ में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहां है ज्ञानी, विज्ञ, ज्यादा मोटा हो गया ना, चलिए थोड़ा सा, चलिए विद्वान का विलोम क्या है, ज्ञानी, विज्ञ, मूर्ख और सर्वज्ञ। अब देखिए यहाँ विलोम आपका विपरीत उल्टा पूछा गया है, तो विद्वान का क्या हो जाएगा, उल्टा मूर्ख हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है किस समूह में बादल के पर्याय हैं। देखिए आपको पढ़ने हैं ये सारे, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा के पूछता है। इसमें डायरेक्ट पूछ सकता था कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको उलझाने का कोशिश किया है और इसमें पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि किस समूह में बादल के पर्याय हैं। अब देखिए बहुत सारा दिया है, वारिधि, अवधि, खर,
वारिद, नीरद, पयोद, फय, क्षीर, रवि या परेवा, अंबर, घन। अब देखिए कुछ कुछ जो है इधर उधर घुसा करके आपको देखना है कि सबसे राइट और एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, जिसमें तीनों का तीनों अर्थ होता है बादल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा बी, वारिद, नीरद और पयोद। ये सभी बादल के पर्याय है। जब मैं आपको पर्यायवाची शब्द कराऊंगा 100 से भी अधिक पर्यायवाची शब्द आपको कराने वाला हूं, जो कि एक ही क्लास में आपका सारा पर्यायवाची क्लियर कर दूंगा और आप 10 नंबर पक्के कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत माता कविता का रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है या महादेवी वर्मा है? घबराइए नहीं, मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर मेरा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता जो कविता है उनके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए अगला है, अगला प्रश्न है कि माली मालिन में समास है। देखिए आपको समास भी पढ़ने हैं और समास से रिलेटेड प्रश्न यहां पर है कि माली मालिन में कौन सा समास है? कौन सा समास है? माली मालिन में आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। हाँ, और एक बात, आपको हमारे चैनल पर समास का सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जो कि 1 नैनो सेकंड में अगर आप पढ़ लेते हो तो समास जिंदगी में कभी नहीं भूलने वालों। मैं इतना शॉर्ट ट्रिक से बताया हूं समास को। ठीक है, तो इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, हमारे चैनल पर जाकर के समास वाली वीडियो को खोज लेना है और समास को आप बेहतरीन ढंग से एक बार जब देख लोगे तो आप कोई भी एग्जाम दो, समास का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। अब सुंदर का विलोम शब्द आपको चुनना है, उल्टा शब्द चुनना है। सुंदर का क्या हो जाएगा? अरम्य, बदसूरत, अमंजुल, असुंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर का बदसूरत। भाई जो सुंदर है वो बदसूरत, उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विपरीतार्थक हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि वेदोक्त शब्द, देखिए यहां जो है वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद। अब आपको संधि भी पढ़ना है। जब आप संधि पढ़ लोगे तो आपको 1 नैनो सेकंड में मैं करवा दूंगा कि संधि, वाह गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया। जब आप संधि पढ़ लोगे तो आप कोई भी हो, संधि विच्छेद आए चाहे उसका विच्छेद करने आए, आप इजीली मार लोगे और आपको तुरंत चुटकी में समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है। तो वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वेद जोड़ उक्त, वेद जोड़ उक्त, वेद जोड़ उक्त या फिर वेद जोड़ वक्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद जोड़ उक्त, वेदोक्त। यहां पर क्या होता है ना, यहां अ के साथ यहां पर क्या होता है, जब हर्षव रहेगा तो इधर मिलके आ जाता है, ओकार का रूप ले लेता है। ठीक है, यानी द यहाँ तो अ यहाँ द, और हर्षव के साथ रहेगा तो हर्षव इधर आ जाएगा ओ। ठीक है, तो वेद जोड़ उक्त वेदोक्त ओकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो जब अ और हर्षव मिलके इधर ओ में बदल जाता है तो वेद जोड़ उक्त वेदोक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। अब देखिए अगला कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? देखते हैं, खगोल विज्ञान, वित्त, साहित्य या बैंकिंग से। किससे रिलेटेड थे? तो वे थे साहित्य से। किससे? साहित्य से उनका संबंध था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है, सड़क पर कोई खड़ा है। सड़क पर कोई खड़ा है। देखिए यहां पर रेखांकित किया गया है कोई को। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? जब आप सर्वनाम में आपको बढ़िया से करवा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहां जो कोई है वह कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखिए सेंटेंस को गौर से देखिए, वाक्य में क्या बनाया गया है कि सड़क पर कोई खड़ा है। सड़क पर कोई खड़ा है, यानी यहां पर क्या कोई निश्चित नहीं है कि कौन है वो, आप उसे पहचान नहीं रहे हो। ठीक है, कौन खड़ा है भाई पता नहीं मुझे, तो निश्चयवाचक होगा कि अन्य पुरुषवाचक होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो यहां पर जो कोई है इससे साफ पता चल रहा है
कि पता नहीं मुझे कि वहां पे कौन खड़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर अनिश्चय, यानी अनिश्चित है, वह कौन है मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, अर्थात अनिश्चित है वो, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ईश्वर का नियंता सृजनकार, विष्णुपगा, देवपगा, तानीचर, रजनीचर, अंबर या दुकूल। तो मेरे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियंता और सृजनकार, यानी ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नियंता और सृजनकार। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से मैं एक सैंपल के तौर पर आपके सामने स्क्रीन पर लाया था कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में। ठीक है, और आपको 10 नंबर अपने पक्के करने हैं। तो आपको जो मैं सिलेबस बताया उस सिलेबस अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाई करनी है। साथ में जो भी आपका प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड वीबीआई क्वेश्चन लाऊंगा, मॉक टेस्ट आपके साथ साथ आप करते चले आओगे। साथ में आपके सिलेबस अकॉर्डिंग सेपरेट क्लास भी ग्रामर का देने वाला हूं। तो आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक वीडियो को बढ़िया से देखो और सैल्यूट लायक बन जाओ, ताकि आपको देखकर कोई सैल्यूट करे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।